हाँ भाई, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो पे चलते हैं। ठीक है, बात आज क्या करने वाला हूँ मैं, फेसबुक का जो पूरी सिस्टम्स डाउन हो गए थे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और जितने भी इनके जितने भी नेटवर्क्स हैं इनके कंपनीज़ के, वो सारे डाउन हो गए थे, इनके पूरे सर्वर्स डाउन हो गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, और इससे बेसिकली लॉस क्या हुआ और फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा भी हुआ है, हाँ, पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा कि फ़ायदा क्या हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो फेसबुक था, इंस्टाग्राम था और व्हाट्सएप था, मेनली ये तीन कंपनीज़ पूरी की पूरी डाउन हो गई थी। ठीक है, 6-7 घंटे तक ये कुछ आउटेज चला था, एकदम बंद थी सारी, ग्लोबली पूरी दुनिया में बंद थी, कोई भी इनको एक्सेस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, मैंने भी इस चीज़ को फेस किया था। ठीक है, और नहीं भाई, मैं उनमें से नहीं हूँ जिन्होंने सिम निकाल निकाल के रगड़ी अपनी पैंट पर वापस से लगाई, अपने राउटर्स को ठोका, अपने इंटरनेट वालों को गाली दी। नहीं भाई, मैं उनमें से नहीं हूँ। जैसे ही डाउन हुआ था, मैं तुरंत समझ गया था कि इनके सर्वर में कोई ना कोई लफड़ा हुआ है। instagram.com में जो ब्राउज़र पे चलाता हूँ, वहाँ पर 5xx इंटरनल सर्वर एरर आ गया था। मुझे पता था कि ये एरर किस वजह से आया है, यानी कोई ना कोई अंदर की फाइल्स के अंदर कोई ना कोई छेड़छाड़ हुई है, कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये एरर आया। लेकिन मेरे को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी देर तक आउटेज चलेगा। पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी। ठीक है, तो मैं समझ गया था, मैंने 9:13 पर स्क्रीनशॉट लिया था, क्योंकि मैंने पहली बार ये चीज़ एक्सपीरियंस करी थी 9:03 के अराउंड, 9:03 PM के अराउंड। ठीक है, लेकिन मेरे को लगा कि ये 2-3-4-5 मिनट तक, 10 मिनट तक रहेगा मैक्सिमम, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तक मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम तक रहेगा। ठीक है, तो मैंने उसी टाइम पे 9:13 पे स्क्रीनशॉट ले लिया था, मैं समझ गया था कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब आपने बहुत लोगों की वीडियोस में देखा होगा कि भाई ये दिक्कत क्यों, दिक्कत क्यों, दिक्कत क्यों। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपली आप जो ब्राउज़र पे लिखते हैं facebook.com, तो वो facebook.com जो लोड होता है सर्वर से, वो facebook.com लोड नहीं होता। facebook.com पहले एक डीएनएस सर्वर पे जाता है और डीएनएस सर्वर से आईपी में रिजॉल्व होता है। फिर जो आईपी होती है ना, आम लोग आईपी याद नहीं रख सकते, जाहिर सी बात है। ठीक है, 104 बॉट 104.443 पॉइंट ऐसे 32 ऐसे करके आप याद नहीं नंबर रख सकते, जाहिर सी बात है ना। ये जो डोमेन नेम्स होते हैं, तो वो जो डोमेन नेम है वो आईपी में रिजॉल्व ही नहीं हो पा रहा था, जो डीएनएस का इशू था। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिसकी वजह से सारे सिस्टम्स डाउन हो गए थे, सब कुछ काम करना बंद कर गया था। इवन फेसबुक के अंदर के एम्प्लॉयज़ जो थे, इंटरनल एम्प्लॉयज़, उनको भी फेसबुक का एक्सेस, वो भी नहीं कर पा रहे थे फेसबुक को एक्सेस। ठीक है, क्योंकि डीएनएस का इशू था। ऑलराइट, ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया हुआ क्यों था। ठीक है, अब तीसरी बात आ जाती है कि बहुत लोग, आपको देखा होगा ये न्यूज़ वगैरह में लिख रहे हैं, मार्क जकरबर्ग लॉस्ट 7 बिलियन, मार्क जकरबर्ग लॉस्ट 7 मिलियन, मार्क जकरबर्ग लॉस्ट 6 बिलियन, मार्क जकरबर्ग लॉस्ट 5.9 बिलियन, पता नहीं, अलग अलग तरीके की न्यूज़ बता रहे हैं। सब फालतू की बातें दोस्त, सब फालतू की बातें। एक बात बताओ, मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक कार है आपके पास। ठीक है, अब वो कार जो है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रही है। ठीक है, अगर मान लो सड़क पे कोई गड्ढा आ जाता है, कोई होल आता है, कोई गड्ढा आ जाता है, ठीक है, या फिर स्पीड ब्रेकर आ जाता है, या आगे कोई चेक पॉइंट आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, आपने कार की पे थोड़ा सा ब्रेक लगाया ताकि उसकी स्पीड आप कंट्रोल कर पाए कार को, इस वजह से उसकी स्पीड कम हो गई, तो 150 प्रति घंटा की रफ्तार से मान लो वो कार 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लग गई। तो क्या आप ये कहेंगे, ओ कार खराब हो गई, ओ लॉस हो गया, ओ माय गॉड, ये हो गया, वो हो गया, ओ माय गॉड क्या हो। अरे नहीं भाई, वो 70 किलोमीटर पर आई है, फिर से आप एक्सेलरेट करोगे फिर भाग जाएगी, उसका इंजन थोड़ी ना फट गया है। समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं। तो फेसबुक कंपनी, भाई उसके सर्वर में आग थोड़ी ना लग गई है ना, सर्वर में आग तो लग नहीं गई है। 6 घंटे के लिए डाउन हो गया था, बस यही तो हुआ, 6 घंटे के लिए डाउन हुआ, वापस से आप हो गए, वापस से यूजर्स आ गए। ठीक है, बस इतना ही तो हुआ था। अब लोग बोल रहे हैं भाई फेसबुक, मार्क जकरबर्ग का 7 बिलियन का लॉस हो गया, 7 बिलियन का लॉस हो गया। भाई ये हर कंपनी के साथ होता है, हर कंपनी के साथ होता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश, मान लो कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, किसी कंपनी के बीच कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है। ठीक है, जिसमें कोई कंपनी इन्वॉल्व है, मान लो कोई भी XYZ कंपनी इन्वॉल्व है जिसके बीच कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो होगा क्या, वो कुछ दिनों के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए एकदम हाइप्ड रहती है, मामला एकदम हाइप्ड रहता है। ठीक है, अब कंट्रोवर्सी दो तरीके से हो सकती है, एक नेगेटिव वे में, एक पॉजिटिव वे में। तो अगर पॉजिटिव वे में होंगी तो उस कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी, और अगर कंट्रोवर्सी जो है वो नेगेटिव वे में है तो शेयर का प्राइस नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा। तो अब मान लो मैंने मान लो 100 शेयर खरीदे थे 100 रुपए में। ठीक है, तो मेरे पास कितने रुपए के शेयर हैं, 2 2 4 10 हज़ार रुपए के शेयर्स हैं मेरे पास। ठीक है, अब मान लो एक शेयर की वैल्यू कंट्रोवर्सी नेगेटिव हुई, तो शेयर की वैल्यू डाउन हो गई और मान लो वो 50 हो गई। ठीक है, तो मेरे 10,000 की वैल्यू 5,000 हो जाएगी।
तो भाई वो कंट्रोवर्सी की वजह से हुआ है ना, वो अप डाउन जो हुआ है वैल्यू में कंपनी के, वो कंट्रोवर्सी की वजह से हुआ है, ठीक है ना। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ है, ना कि इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं भाई, सीईओ चेंज हो गया कंपनी का, अगर उससे वैल्यू नीचे आती तो दिक्कत की बात है, ठीक है। कोई 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 ठीक है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आई है ना कंपनी में, भाई सर्वर में आग तो नहीं लग गई ना, सिंपल सी बात है। कार का इंजन तो नहीं फट गया ना, बस मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो वो जो 7 बिलियन का भाई ये चलता रहता है ऊपर नीचे, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा नाम जैसे इलॉन मस्क है, वो डॉजी 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 डॉज कॉइन डॉज कॉइन डॉज कॉइन लिख देता है, तो डॉज कॉइन की वैल्यू एकदम से ऊपर आ जाती है, जिंदगी भर के लिए लेकिन ऊपर नहीं आती है, वो थोड़े टाइम के लिए ही ऊपर आती है, फिर वापस से जैसी नॉर्मल चल रही होती है वापस वैसी ही पहुंच जाएगी, ठीक है। हो सकता है थोड़े मंथ का हाइप रहे, लेकिन वापस से नॉर्मल हो जाएगी। तो एक बात ध्यान रखना, कोई भी कंपनी है उसके इंटरनल फैक्टर्स उसकी ओवरऑल ग्रोथ को जज करते हैं, ना कि ये कुछ छोटी मोटी कंट्रोवर्सी जैसे कि ये है। अब भाई इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये व्हाट्सएप, भाई देखो वो भी कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी पे काम करे तो टेक्नोलॉजी में दिक्कतें आ जाती हैं भाई, ठीक है। मेरी भी वेबसाइट्स डाउन हो जाती हैं, बहुत बार होता है ऐसा, ठीक है। लॉस होता है, रेवेन्यू का लॉस होता है, जाहिर सी बात है होगा ही होगा, और उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये इस बार आउटेज हुआ, अगली बार फिर हो सकता है, होगा ही होगा भाई, उसको कोई नहीं रोक सकता यार, कोई नहीं रोक सकता उसको, सिर्फ भगवान रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता उसको, वो आउटेज होता ही होता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में दिक्कत आती जाती रहती है, हमको ये नहीं मानना चाहिए कि भाई दुनिया ही खत्म हो जाएगी अब, ठीक है। थोड़े घंटे के लिए कोई सर्विस डाउन हो गई तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगा था कि इंस्टाग्राम के डाउन होने से, या फेसबुक के डाउन होने से, या व्हाट्सएप के डाउन होने से आपकी दुनिया खत्म हो गई, तो भाई आपको स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने की बहुत 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 ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। मैं तो तुरंत समझ गया था कि भाई इनके सर्वर्स में ही लफड़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं फेसबुक को जो मेन लॉस हुआ था वो किस चीज़ का लॉस हुआ। देखो फेसबुक की एक, भाई देखो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, लोग थोड़े महीने तक ही याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं, थोड़े मंथ के लिए उसकी इमेज डाउन हुई कि भाई फेसबुक के सर्वर डाउन हुए थे, फेसबुक के सर्वर डाउन हुए थे, इसके लिए थोड़ी सी इमेज डाउन हुई। पहली चीज़ तो ये फेसबुक की गड़बड़ हुई। दूसरी चीज़ फेसबुक की जो लॉस हुई, शेयर प्राइस, वेयर प्राइस तो सब ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स में दम है, तो ये सब ऊपर बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। फिर क्या लॉस हुआ, फिर हुआ रेवेन्यू का लॉस दोस्त, ठीक है। रेवेन्यू का लॉस होता है, रेवेन्यू का लॉस कैसे होता है दोस्त, एडवर्टाइजर्स हैं, ठीक है। अब मैं मान लो मैं हूँ भी वैसे एक्चुअल में, रियलिटी में, रियल लाइफ में, तो मैं फेसबुक पर एडवर्टाइजर हूँ। अब मान लो मैंने दिन का मान लो 1 लाख रुपए फेसबुक एड्स पे स्पेंड किया, अब भाई फेसबुक चल ही नहीं रहा है, तो वो जो 1 लाख रुपए होंगे मेरे, मैं खर्च ही नहीं कर पाऊंगा ना, खर्च ही नहीं कर पाऊंगा, तो फेसबुक का लॉस होगा, फेसबुक ले नहीं पाएगा। वो चाहता है ना पैसे लेना, कौन सी कंपनी जो पैसे नहीं लेना चाहती आपसे, सब लेना चाहते हैं, ठीक है। आप भी देना चाहते हैं, लेकिन कंपनी ले ही नहीं पा रही है, तो ये फेसबुक का लॉस हुआ। फेसबुक का इस 6 घंटों के अंदर लगभग लगभग 60 मिलियन यूएस डॉलर्स का लॉस हुआ रेवेन्यू का। जो एडवर्टाइजर्स पैसा लगाते हैं वो लगा नहीं पा रहे थे, तो फेसबुक एड्स दिखा नहीं पा रहा था लोगों को, पर्सनलाइज्ड एड्स तो फेसबुक दिखाता है, फेसबुक का मेन धंधा यही है, और गूगल का भी 80% रेवेन्यू एड से ही आता है, तो उसमें कटौती हो गई, उसी में गिरावट आई बस। तो क्या लॉस हुआ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रेवेन्यू में लॉस हो गया, और बाकी सब ये शेयर प्राइस सब बढ़ जाएगा, और टेक्नोलॉजी में ऐसी दिक्कतें होती रहती। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फेसबुक क्या है। और भाई ध्यान रखना, और अब मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊँ, ठीक है। 2 कंपैरिजन वीडियो बनाऊँ बेसिकली, ठीक है। तो 2 एक तरीके से हम मैच करवाएं, ठीक है। मैच किस तरीके के होता है, जैसे कंपटीशन होता है ना, तो हम क्या करें, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को, व्हाट्सएप को, और जितने भी ये यूट्यूब हो गया हमारा, ठीक है, और जितने भी बड़े बड़े जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जायंट्स हैं, जो टॉप 5 या टॉप 7 को 2 अलग अलग वीडियो में, क्योंकि जाहिर सी बात है 7 या 5 प्लेटफॉर्म को मैं एक वीडियो में कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, तो 2 वीडियो में हम कंपेयर करेंगे, और उनमें से बेस्ट सोशल मीडिया को निकालेंगे कि कौन सा बेस्ट सोशल मीडिया है, जो सही में सोशल मीडिया है, जो सही में लोगों के साथ सोशलाइज करने में आपको मदद करता है, ना कि आपके पैसे खाना चाहता है या फिर कोई गलत चीज़ आपको दिखाना चाहता है, जैसे इंस्टाग्राम आजकल कर रहा है। तो वो सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। कमेंट में आप मुझे राय लिखकर बताइएगा कि क्या भाई मुझे कंपटीशन करवाना चाहिए इन प्लेटफॉर्म्स के बीच, फिर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पता चलेगा जो आपकी लाइफ में ग्रोथ दिला सकता है असलियत में। मैं अपने भी एक्सपीरियंस कंपेयर करूँगा और बहुत सारी चीज़ें मिलाकर बताऊंगा। तो कमेंट में मेरे को आप ज़रूर बताइएगा आपके क्या बोलते हैं राय, कि मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हंस रही मुस्कुराते रहिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा मेरे को, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।